एक तरफ पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से भारत को देख लेने की धमकियां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज युद्ध के माहौल में भी पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रही है। अपनी युद्ध की तैयारियों को दिखाने के लिए पाकिस्तानी फौज जो वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है, उसमें वीडियो गेम वाले एनिमेशन लगा रही है। भाई आप ये वीडियो देखिए जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे वीडियो गेम के एनिमेशन को यूज करके पाकिस्तान दिखा रहा है कि भाई हम तैयार हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी फौज ने इस वीडियो में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष मिशन के फुटेज यूज कर लिए। और तो और पाकिस्तान ने ऐसे हथियारों के वीडियो चेप दिए जिनको खरीदने की उसकी औकात नहीं है। पाकिस्तानी फौज ने वीडियो में S-400, S-300 जैसी एंटी मिसाइल सिस्टम के भी फुटेज लगा दिए। ये वही मिसाइल सिस्टम है जिनके लिए पाकिस्तान दुनिया भर में सालों से भीख मांग रहा है, जिन्हें खरीदने की औकात पाकिस्तान की नहीं है। और वो वीडियो में लगा दिया क्योंकि उसको लग रहा है भाई पब्लिक में तो हम क्या दिखाएंगे, भाई हमारी क्या तैयारी है कि हम F-16 छुपा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने हम काबिल हो उतनी काबिल हमारी जनता। तो हम जो है ऐसे ही कुछ वीडियो बना के डाल दो, उनको कहां पता चल रहा है कि भाई ये सब चल रहा है। ये इसकी तैयारी है पाकिस्तान की। भाई नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, वीडियो वाले गेम के फुटेज लगा रहा है, फर्जी वीडियो चला रहा है। ऐसे वीडियो गेम वाले फुटेज दिखाकर पाकिस्तानी सेना बच नहीं पाएगी और ना ही पाकिस्तान बचेगा, क्योंकि एक तरफ बलूच विद्रोही, दूसरी तरफ टीटीपी, पाकिस्तानी फौज एक साथ युद्ध के कई मोर्चों पर लड़ रही है और पिट रही है। आए दिन कभी बलूच तो कभी टीटीपी के हाथों मारी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही ग्वादर के पासनी इलाके में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के काफिले पर अटैक किया, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक एजेंट की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। इससे पहले रविवार रात को बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के एक जवान की हत्या कर दी। शुक्रवार को ही क्वेटा में बीएलए के हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी। यानी पाकिस्तान सैंडविच बना हुआ है बॉस। बलूच आर्मी घर के अंदर से ठोक रही है, उधर से तालिबान है, इधर से भारत ठोकने वाला है। पिछले महीने ही बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली थी, उसमें सवार पाकिस्तानी फौजियों और पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। मतलब पाकिस्तानी सेना भारत के साथ जंग की तैयारी कर रही है। उसके सैनिक और एजेंट खुद के देश में ही सेफ नहीं है। अरे तुम पहले बलूच से तो लड़ो, हमसे क्या लड़ने आए हो यार। पहलगाम हमले के बाद एक तरफ पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर है, दूसरी तरफ बलूच, पश्तून और सिंधी विद्रोहियों ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते महीने ही जेनेवा में बलूच नेशनल मूवमेंट और पश्तून तहफूज मूवमेंट ने मिलकर पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ने का ऐलान किया। पाकिस्तान की दमनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। पाकिस्तान में बलूच, पश्तून और सिंधी तीनों पर ही पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों के ये शिकार हैं, जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले पश्तून पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी बलूचिस्तान में रहते हैं। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ है, जो पाकिस्तान की जनसंख्या का 18% है। पंजाबियों के बाद पश्तून ही पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। बलूचों की तरह पश्तूनों पर भी पाकिस्तानी आर्मी अत्याचार करती है। पाकिस्तानी फौज पर पश्तूनों के नरसंहार और अपहरण के आरोप लगते रहते हैं। बलूचों की तरह पश्तून भी पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। अब जब पाकिस्तान की आर्मी भारत से लड़ने के लिए इधर खड़ी होगी, तो सोचिए उधर कितना बड़ा विद्रोह होगा, उनको कौन संभालेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। पाकिस्तान कैसे चारों तरफ से घिरा हुआ है, मैं आपको जरा ये दिखाना चाहता हूं। जरा इस मैप को देखिए कि पाकिस्तान के कैसे 3 टुकड़े हो सकते हैं। जरा इसको अगर हम यहां स्क्रीन पर दिखाएं, अच्छा वहां नहीं जाएगा, यहां दिखाते हैं। चलिए जरा स्क्रीन पर दिखाइए कि जो मैप में आपको दिखा रहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान में बगावत चल रही है। आप देखिए वहां पर बलूचिस्तान में, ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान में। उसके अलावा बलूचिस्तान में बगावत चल रही है, अफगानिस्तान बॉर्डर पर बगावत चल रही है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से भिड़ने के लिए अपने सैनिक अफगान बॉर्डर से हटाने पड़े। और यह पहला मौका है, आप देखिए भाई, 65, 71 और 99 तीनों बार जब पाकिस्तान हारा तो उसको कम से कम एक सेफ्टी ये रहती थी कि भाई अफगानिस्तान की तरफ से उसको कोई नहीं ठोकेगा। यह ऐसा मौका है जब अफगानिस्तान का तालिबान भी उसको ठोक रहा। तो पाकिस्तान ऐसे सैंडविच बना हुआ है, इधर से भारत, इधर से अफगानिस्तान, और अंदर ही अंदर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ऐसी हालत में भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। भारत की जिस तरह से तैयारी है, उससे पाकिस्तान के लोगों के अंदर किस तरह का डर है, इसकी गवाही खुद पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को पक्का यकीन है कि भारत छोड़ेगा नहीं। सुनिए।
अगर देखा जाए तो इंडिया के पास S-400 है, राफेल है, फाइटर जेट्स है, एटम बम है। पहले बता रही हूँ 48 घंटों के अंदर कुछ ना कुछ होगा और ये बात कंफर्म है। अगर इंडिया पहल करेगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, विद इन द सेकंड, विद इन द मिनट करेगा। नो डाउट इंडिया हमसे बहुत बड़ा कंट्री है, उनकी बजट भी हमसे 5-6 गुना ज्यादा है। सही है। यानी उनका जो बजट है वो $50 बिलियन से भी ऊपर है। हमारा $10 बिलियन भी नहीं है। यानी ये पहली जंग है जिसकी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बाकायदा से तारीख दे दी है कि फलानी तारीख को जंग शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल में टाइम भी देना चाहिए था कि इतने बजे जंग शुरू हो जाएगी। क्या इंडिया हमारे साथ जंग में आएगा? वो लाहौर को इसी तरह कब्जे में ले लेगा, वो हमारे पाकिस्तान को इस तरह कब्जे में ले लेगा। ये जो हमने मिसाइल रखे ये कोई खिलौने हैं? फिर हम जवाब देंगे कि नहीं? और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान के लिए संकट खत्म नहीं हो रहा। अब लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। हाफिज सईद को लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि हाफिज सईद को मार गिराएगा वो। पहलगाम अटैक का बदला लेगा लॉरेंस बिश्नोई। हाफिज सईद की तस्वीर को लाल निशान से उसने क्रॉस कर दिया है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने तस्वीर पोस्ट की है। पाकिस्तान में घुसकर ऐसा आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा, यह लॉरेंस बिश्नोई ने कह दिया है। तो पहले ही आप देखेंगे कि खालिस्तानी रोना रो रहे थे कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग उनको ठोक रहा है। दूसरी जगहों पे भी कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग देश के विरोधियों को खत्म कर रहा है। और अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने दावा किया है कि वो पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को ठोक देंगे। लॉरेंस बिश्नोई, हालांकि कई लोगों को लगता है कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो जेल के अंदर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी टारगेट को टपका देता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने ठान लिया तो हाफिज सईद जैसे आतंकियों का भी काम तमाम हो जाए। हाफिज सईद को लेकर पहले से ही पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि हाफिज सईद जैसे आतंकी भारत के बड़े टारगेट हैं। इसी से पाकिस्तान सरकार परेशान है। पीएम शहबाज शरीफ को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के अंडरग्राउंड होने की खबर है। पाकिस्तान मान रहा है कि किसी भी वक्त बड़ा एक्शन होगा और जो टारगेट लिस्ट है उसमें कैसे किसका नाम है और उन पर कैसे भारत जो है हमला कर सकता है, अब वो दिखाता है। अब आतंकियों की बची खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आप यह भी देखिए कि पाकिस्तान में भारत की किस टारगेटेड अटैक वाली लिस्ट की इन दिनों चर्चा हो रही है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार सब कुछ छोड़कर आतंकियों को बचाने में जुट गई। इस लिस्ट में पहला नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज सईद का चल रहा है, जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का फाउंडर और चीफ है। चर्चा है कि हाफिज सईद के साथ ही लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर पर भी टारगेट लॉक हो चुका है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुरीद के इलाके में। बदले की लिस्ट में दूसरा नाम इंटरनेशनल आतंकी मसूद अजहर का है, जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ है। चर्चा तो यह भी है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप भी टारगेट पर है, जो पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में।